वैराग की तीन अवस्थाएं। हाँ, जब वैराग शुरू हो रहा हो, हाँ, पूरा तो वैराग नहीं, वैराग की शुरुआत है मेरी देवी। हाँ, तो हमें कर्म योग अच्छा लगता है। कर्म करते रहे भगवान के नाम पर, कभी करते रहे, कभी गिरते रहे, कभी उठते रहे, उसमें भगवान भी शक्ति दे देती है और वो कर्म योगी कहलाता है। वो संसार में रहता है, परिवार में रहता है, लेकिन मालिक के नाम पर कर्म करने की चेष्टा कर रहा है। भगवान के इन शब्दों को फूल चढ़ा रहा है, फकत मेरी खातर तू, ये हो गया कर्म योगी। और जब क्या इतना ही बना रहेगा? नहीं, वैराग बढ़ेगा। जब वैराग बढ़ा, बहुत बड़ा नहीं और कम भी नहीं है, तब तेरी भक्ति शुरू हो जाएगी। जरा याद रखना एक एक बात मेरे महापुरुषों की, मेरे भगवान की। वैराग बस शुरुआत हो तो वो क्या शुरू हो जाएगा? कर्म योग। वैराग दरमियाना है, मीडियम है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, उसमें भक्ति भगवान जी प्रदान कर देती है। वैराग नाक से ऊपर निकल गया, तब क्या शुरू हो जाएगा? ज्ञान योग। तब उसे कोई चीज नहीं सुहाएगी संसार की, ज्यादा मेल मिलाप इत्यादि उसको नहीं अच्छे लगते। ऐसों के लिए मेरे रब ने कहा है, हजारों में होगा कोई वो जिसको फिक्र असूल कमाल। ये हजारों लाखों में कोई जीव होता है जिसका वैराग सिर चढ़ के बोलता। तो वैराग की तीन प्रकार हो गए। हम सब की सब वैराग की दरमियानी अवस्था में है। न तो ही हमारा वैराग बहुत मंद है और न ही हमारा वैराग बहुत तीव्र है। हम दरमियानी अवस्था में जा रहे हैं। दरमियानी अवस्था वाले के लिए ये जरूरी होता है, जो मैं अब बात बताने जा रहा हूं, गौर से सुन लो, बड़े गौर से सुनना मेरी देवी, मेरे सज्जनों। क्या कि वो अपने सामने दो तत्व रख ले। कौन सा? एक जगत तत्व, एक भगवत तत्व। ये दो शब्द मेरे से सीख लो, जगत तत्व और दूसरा बन गया भगवत तत्व। ये दो तत्वों के जब ऐसे हमारे दरमियानी वैराग है, अपनी आंखों के सामने रखें और दोनों में बैठकर जब भी टाइम मिले हम जाया ना करें, घर में बातें ना बनाए, घर के काम को कर दिए, एकांत में बैठ के विचार करें। या रात को जब नींद आती है तो फौरन नींद न ले। महापुरुष ने उसी टाइम को बहुत बढ़िया बताया, नींद से पहले और नींद के बाद ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, नींद से पहले विचार अवस्था कहलाती है। विचार अवस्था, गाल पे हाथ रख के चिंतन में बैठ गया। क्या चिंतन करना है? अनित्यम आसुखम। इन दो शब्दों में मालिक ने हमारे